जानकारियां भटकाव से बचाती है। जानकारियां यदि व्यक्ति के कर्म के साथ में जुड़ जाए तो काफी परिवर्तन लेकर आती है। यही परिवर्तन जब ग्रहीय व्यवस्था के साथ में जुड़कर संकेत जीवन के सम्मुख रखते हैं, व्यक्ति उनको पहचान कर यदि कार्य करने की शुरुआत करता है तो खुद के लिए आसान रास्ते निर्मित करता चला जाता है। फरवरी 2021 के महीने में मेष राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने है, हम कहां सावधानियां रख सकते हैं तो कहां अपनी पूरी ऊर्जा के साथ चल सकते हैं, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 17 और 18 फरवरी को चंद्रमा यहाँ मेष राशि में ही रहेंगे और वहीं हमारे द्वारा प्रस्तुत ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित है, इसी वजह से चंद्रमा को यहाँ मेष राशि स्थान में दिखाया गया है। 21 फरवरी 2021 तक मंगल की स्थितियां मेष राशि में ही चलने वाली रहेगी, उसके बाद वृषभ में गमन करने वाले हो जाएंगे। तो राहु की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में ही वर्ष पर्यंत स्थितियों में चलेंगी, इस माह भी यहीं पर। तो वहीं आप देखिए कि 8th हाउस में केतु की पोजीशन निरंतर क्रम के भीतर बनी हुई है। साथ में ही जो दशम भाव की स्थितियां आप देख रहे हैं ये बड़ी ही रोचक है। 12 फरवरी 2021 तक सूर्यदेव मकरस्थ ही गमन करने वाले होंगे, उसके बाद अपने पुत्र की मूल त्रिकोण में चले जाएंगे, एक तरह से पंचम भाव के अधिपति एकादश में और अपने ही राशि स्थान को देखने वाले भी हो जाएंगे। बुध की स्थितियां 5 फरवरी के बाद या यूं समझ लीजिए कि 4 फरवरी के अंतराल के बाद से ही यहां दशम भाव के साथ में चलायमान रहेगी और साथ ही साथ में शुक्र की पोजीशन भी मकर राशि में ही रहने वाली है 20 फरवरी 2021 तक। देवगुरु बृहस्पति यहां नीचस्थ स्थितियों में चल रहे हैं, किंतु 13 फरवरी को फिर से उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे। तो वहीं 9 फरवरी को शनिदेव की स्थितियां भी यहां उदित अवस्थाओं में सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलने के कारण आ चुकी होगी। ये प्रभाव जो समग्र आधार पर हमारे सामने है, हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। मंगल आपकी ऊर्जा को निरंतर क्रम में बढ़ा रहे हैं और साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो सामने यहां निकल कर आती है वो आप ये भी देखिए कि जब भी आप किसी कामकाज में व्यापारिक जीवन में नवीनता के साथ में जा रहे हैं, वहां मंगल आपको एक तरह से साहस देने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप बहुत गहरे से रहा है, तो इस महीने आपके लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल आता है, प्रोफाइल चेंज की पोजीशन आती है, उसको स्वीकार करना 21 फरवरी 2021 तक आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। वहां रुकने और थकने वाली स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है, ये एक प्रभाव जो हमारे सामने है। दूसरे स्तर आधार पर आप ये भी देखिएगा कि 17 और 18 फरवरी को ये जो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनेगा, ये भी आपके लिए बेनिफिट की एक अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। इसमें भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां हमारे सामने नहीं है। यहां पर कोई भी मेजर लेवल का फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है तो उस और बढ़ने का कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। वहीं पर यह भी देखिएगा कि यात्रा संबंधी कामकाज इस पूरे ही माह पर्यंत आपके लिए बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित करेंगे और वहीं आप एक तरह से सफलता की आस किसी स्थान से कर रहे थे जो अभी तक नहीं मिल पा रही थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपको सफलता के नए आयाम देता चला जाएगा। अनुशासन में कमी नहीं है, तो इसी वजह से जहां व्यक्ति ने अपने कर्म को बढ़ाया वहां से सफलता और आसानी से मिलती चली गई। ये प्रमुख आधार आपके लिए इस माह में रहने वाला है। सूर्य और मंगल 10 दिनों के लिए यहाँ 3-11 का संबंध जब बनाने वाले होंगे तो आप देखिएगा कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो आपके लिए और अलग तरीके से निकलकर सामने आने वाला रहेगा। जो भी कामकाज आपके लिए एक तरह से प्रबंधन संबंधी क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां वृद्धि के पूरे संकेत हैं और आप इसके साथ में ही कोई बड़ा निर्णय अपने व्यापारिक जीवन में लेना चाहते हैं जो पूरी ही टीम के साथ में एक रद्दोबदल के साथ में चल रहा हो, जिसका इंतजार था आपको कि कोई मौका आए और हम ऐसे चेंज की ओर जाएं, वहां पर भी बढ़ना आपके लिए आसान हदों को निर्मित करने वाला रहेगा।
तो वहीं द्वितीय भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखिए कि जो द्वितीयेश और साथ ही साथ में जो भाग्येश की प्रवृत्तियां हैं, शुक्र का जो आधार है वो यहां पर जब मकर राशि स्थान में रहेगा और 14 फरवरी के बाद जब शुक्र अस्तगत स्थितियों में आ चुके होंगे तो आपके जो भौतिकता के साथ में चल रहे खर्चे होते हैं उन पर नियंत्रण लगने वाला होगा। ये एक बहुत प्रमुख स्थिति है। जब भी ऐसे तारा ग्रह अस्तगत स्थितियों में आ जाते हैं तो व्यक्ति के लिए जो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच होती है वो काफी हद तक नियंत्रण में आ चुकी होती है। हालांकि इस महीने की शुरुआत से ही आपके लिए धनागमन की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसके पीछे वजह क्या है? आप देखिए कि जो धनेश है वो कर्म भाव के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से आप जहां पर भी अपने लिए फाइनेंशियल गेन देखना चाहते हैं, इसके साथ में ही वाणी संबंधित कामकाज में जो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था, वहां पर भी ये समय विशेष आपके लिए प्रभावशाली स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। ये एक बात है। दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जनों का जो सहयोग मिलना चाहिए उसमें कोई भी ऐसी मेजर अप्रोच आपके लिए नहीं है। हालांकि कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था वहां 21 फरवरी से लेकर जो 28 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल है, जब राहु और मंगल की स्थितियां इस माह साथ में चलने वाली होगी, वहीं से आपके लिए भले ही थोड़े बहुत रिश्तों में तलखियां आए, किंतु जो रुपया पैसा आपका था, कोई व्यक्ति अटका कर बैठा हुआ है, वहां पर स्थितियां सर्व सामान्य हद के ऊपर निकलती हुई सामने आती है। वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रेजेंटेशन के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, ऐसा व्यापार है आपका जहां चमक और दमक को बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2021 तक के समय में वहां आप निर्णय लीजिए, उस कामकाज की चमक दमक को बढ़ाइए। कुछ शो ऑफ की पोजीशन लेकर चलनी है, उसको भी आप साथ में रखिए। ये परिवर्तन आपके लिए जो द्वितीयेश और एक तरह से दशम के साथ का जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, दूसरे आधार पर आप देखें कि व्यापार भाव के अधिपति भी जब कर्म भाव में रहेंगे, व्यापार और धन भाव का अधिपति जब कर्म भाव में रहे, मित्र राशि स्थान में रहे, तो यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे कामकाज जो कि शुक्र प्रदानक स्तर के साथ में हो, वृद्धि के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं। वहां पर आप अपने पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को जरूर लेकर चले जाएं। वाणी संबंधित कामकाज में मैं बता चुका हूं कि आप किसी भी परिवर्तन की ओर आसानी से जा सकते हैं। वहीं थर्ड हाउस की आप अप्रोच देखते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति, पराक्रमेश की जो पोजीशन है वो जब दशम भाव के साथ जुड़ी रहती है, जब आप अपने पराक्रम के साथ में किसी और की सुने बिना, अनदेखी नहीं कर रहे हैं, किंतु कोई व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, उसकी सुने बिना आप किसी भी निर्णय की तरफ जा रहे हैं और स्वयं के प्रबंधन के ऊपर पूरा पूरा विश्वास आपको है, वहीं पर यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण आधार के ऊपर विजय श्री को निर्मित करने वाला हो जाता है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी स्थान परिवर्तन की आपको आशा लंबे समय से थी, नौकरी पेशा जीवन में ही आप स्वयं के लिए कुछ नए आधार देख रहे थे कि मुझे प्रोफाइल चेंज मिल जाए या कोई भी ऐसी स्थिति आ जाए, मंगल का सहयोग, बुध की भले ही 6-8 की स्थितियां हो, आपके लिए सपोर्ट के लेवल को क्रिएट करने वाली रहेगी। यहां पर भी आप एक महत्वपूर्ण बात देखिएगा कि जो 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2021 तक का समय अंतराल है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे निर्णय लेने के बलबूते यहां चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित जो भी कामकाज होते हैं वो भी आपके लिए पूर्णतया लाभ लेकर आ रहे हैं। कोई भी प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ऐसी आशा लेकर चलना कि हमारे लिए प्रमोशन की पोजीशन सामने आए, आपके लिए बेहतर हदों को निर्मित करती चली जाएगी। ये भी स्पष्ट संकेत सामने। तो वहीं चतुर्थ भाव आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब 13 फरवरी के बाद से उदित हो चुके होंगे और यहां चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे, शनिदेव भी एक तरह से यहां 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे, शुक्र और बुध का दृष्टि संबंध भी जब लंबे समय से जुड़ा रहेगा, कोई भी फ्लैट की पोजीशन संबंधी पोजीशन है, आपको अपना आशियाना बनाने की शुरुआत करने से पहले जो प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि शुक्र के अस्त होने की वजह से आप उस और बढ़ेंगे नहीं, किंतु जो प्लानिंग करनी होती है, जो सोच और विचार को निर्मित करना होता है, क्या है हमारा फाइनेंशियल बेस और कैसे हम निर्णय लेंगे,
वो सारी ही स्थितियां आपके लिए सम्यक आधार पर बेहतर कही जा सकती है। 17-18 फरवरी को जब चतुर्थेश यहाँ राशि भाव के भीतर रहेंगे, मानसिक सुख में वृद्धि होगी, धनागमन आया और आप संतुष्ट हुए, वो सारी ही प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर नजर आती है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके लिए मृदुभाषिता देने वाला होगा। और वहीं आप देखिए कि बड़ी ही रेट्रोगेटिंग अप्रोच है कि देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि संबंध है वो शुक्र के राशि स्थान पर, और शुक्र यहां देवगुरु बृहस्पति के साथ में ही रहेंगे। तो इसी वजह से फाइनेंशियल गेन लगातार एक अप्रोच के अंदर आपके लिए नजर आते हैं। कहीं पर भी दिक्कत और दुविधाओं वाली प्रवृत्तियां सामने नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी 12 फरवरी के बाद से वो कम होती चली जाएंगी। हृदय जनित रोग से आप ग्रसित रहे हैं तब भी 12 फरवरी के बाद उसमें आपके लिए रिलीफ है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव है। जब भी सूर्यदेव चतुर्थ से संबंध रख रहे हो तो ऐसी प्रवृत्तियां कई बार सामने निकल कर आती है। थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास आप करें। वहीं पंचम भाव आप देखिए कि 12 फरवरी के बाद से सूर्य देव पंचमेश की स्थितियां दशम से निकलकर एकादश में आ चुकी होगी, और वो भी अपने पुत्र के मूल त्रिकोण में। महान्यायाधिपति की प्रिय राशि है कुंभ, और उसमें जब सूर्य देव पिता आएंगे आदर्श शत्रुवत स्थितियां हैं। किंतु जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी विचार आपके मन में लगातार आते हैं, आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, लंबे समय से एक कैलकुलेशन के साथ में है, किंतु उस कैलकुलेशन के साथ में अभी तक आपको फाइनेंशियल गेन नहीं मिल पाया है। यह समय विशेष वहां आपके लिए बेहतरी देने वाला होगा। पंचमेश जब शुरुआती 12 दिनों के लिए दशम भाव में रहेंगे तब 6-8 का संबंध जरूर बनेगा, किंतु द्वितीय त्रिकोण के अधिपति का अंतिम केंद्र के भीतर रहना, यानी कि उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में रहना, ये सम्यक तौर के ऊपर दिखाता है कि आप अपने कामकाज के अंदर एक अलग इंटेलिजेंस के साथ में चलने वाले रहेंगे। ये एक बात है। दूसरी प्रवृत्तियां आप ये भी देखिएगा कि कर्मशील रहेंगे। संतान पक्ष के साथ में संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं आने दें, किंतु आप स्वयं एजुकेशन के साथ में जुड़ाव रखते हैं। ये पूरा ही जो महीना है एकाग्रता की जो स्थितियां होती है, मनोवांछित आधार होता है, उसको लेकर आने वाला रहेगा। इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर है, ट्रैवल उनके लिए 1 से 12 फरवरी के मध्य किया जाना ज्यादा हितकर नजर आता है, उसके बाद में टालना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक निवेदन। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी शिक्षा के साथ में आपका जुड़ाव है तो 4 फरवरी से लेकर जो ये 20 और 21 फरवरी तक का समय अंतराल है, आप महत्वपूर्ण निर्णय यदि लेते हैं तो बेहतरी रहेगी। अभी अभी आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट की है, इसके बाद में एजुकेशन की ओर जाएं या फिर अभी नौकरी की ओर जाएं। यहाँ कोई भी निर्णय लें तो कर्म के साथ में लें। अभी ज्ञान की स्थितियां निर्मित कर चुके हैं, अब नौकरी की ओर जाना आपके लिए सम्यक आधार को बनाता चला जाएगा। वहीं 6th हाउस आप देखिए कि जो ऋण संबंधी गतिविधियां आपको लंबे समय से सता रही थी, जो परेशानियां आपके सम्मुख बारंबार निकल कर आ रही थी, वहां पर ये जो महीने की 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की गतिविधियां रहेगी, ऋण संबंधी आधार में आपको काफी हद तक एक रिलीफ दे सकती है। ये एक महत्वपूर्ण बात। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि कोई भी लोन आप लेना चाह रहे थे बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, दूसरी किसी भी प्रवृत्ति के लिए जो बारंबार अटक रहा था, यहां बुध की पोजीशन आपको एक क्लैरिटी देने का कार्य कर सकती है। इसमें कहीं पर भी दिक्कत और दुविधा नजर नहीं आती है। शत्रु यहां हावी नहीं हो पाएंगे, किंतु मानसिक स्तर के ऊपर जो विचलित करने वाली प्रवृत्तियां शत्रुओं के द्वारा होती है वो निकल कर आ सकती है। आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो यहाँ रोग, ऋण और रिपु के भाव के ऊपर है, और ये भी बुध का राशि स्थान है। इसी वजह से जो महत्वपूर्ण आधार है कि आपके लिए शत्रु कहीं न कहीं परेशानियां निर्मित तो करते हैं, किंतु आप उसको साइडलाइन करते चले जाते हैं। उसका असर मानसिक स्तर के ऊपर दबाव के साथ में रहता है। ये एक प्रमुख आधार जरूर है। यहाँ स्वास्थ्य में मोटापे की स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे सावधान रहें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो पोजीशन है वो आंतों और वसा के साथ में बहुत महत्वपूर्ण रोल को प्ले करने वाली हो जाती है। तो वहीं सप्तम की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सप्तमेश शुक्र
यहाँ जब दशम भाव के साथ में रहेंगे, व्यापार भाव के अधिपति का कर्म भाव के साथ जुड़ना, धन भाव के अधिपति का कर्म भाव के साथ में जुड़ना व्यापार में धनागमन को दर्शाता है। व्यक्ति लगातार कर्म कर रहा है, थक रहा है, मानसिक स्तर के ऊपर थकान है, शारीरिक स्तर के ऊपर बारंबार परेशानियां बनी हुई है, किंतु जब व्यक्ति को उसके परिणाम मिलते हैं तो वो एक दिन थकता है, दूसरे दिन पुनः ऊर्जावान होकर कार्य करने की गतिविधियों की शुरुआत करता है। और यही प्रवृत्तियां शुक्र के द्वारा आपके लिए यहां पर निर्मित होने वाली रहेगी। और व्यापारिक साझेदारियों में भी जो छोटी छोटी बाधाएं और चिंताएं बनी हुई थी, अब वो यहां से दूर होती चली जाएंगी। इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। हालांकि गृहस्थ जीवन के अंदर जिन संबंधों को संभाल कर व्यक्ति को चलना होता है, वहां आप बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। कई बार व्यक्ति समय नहीं दे पाता, कई बार छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्लैशेस के अंदर बदलते हैं। मानसिक व्यवधान इतने अच्छे तरीके से निकल कर आते हैं कि व्यक्ति अपनी कार्य प्रणाली के अंदर भी कई बार एक संकोच अनुभव करने लगता है। इसी वजह से गृहस्थ को समय दें। कोई भी बात आपको जो समझ नहीं आ रही है या आपको लग रहा है कि मैं रिएक्टिव हो सकता हूं, इस कार्यक्रम को स्मृतियों में रखिएगा कि आप थोड़े से समय के लिए एक रिलैक्सेशन के मोड के साथ में चलने वाले रहेंगे, तो काफी हद तक ऐसी क्लैशेस की पोजीशन से बचा जा सकता है। वहीं अष्टम में केतु है, हिडन प्रॉब्लम्स भी निकल कर आती है, तो वहीं जो आपका हिडन टैलेंट है वो भी बाहर निकल कर आता है। विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर अकस्मात अटकाव और अकस्मात तौर के ऊपर कामकाज का पूरा हो जाना, जो एकदम यू बेसिस के ऊपर जो पोजीशन बनती है वो यहां सामने निकल कर आने वाली होगी, किंतु उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि केतु के परिणाम तीव्रगामी आधार के ऊपर चलते हैं। जिस तरह से चंद्रमा मन पर अति तीव्रता के साथ में अपने संप्रेषण को देने वाले होते हैं, केतु कामकाज में वही प्रवृत्तियां लेकर आते हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, किंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि मंगल की रॉक सॉलिड पोजीशन होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। मंगल अपने राशि भाव को देख रहे हैं और केतु मंगलवत फली करते हैं। इसी वजह से ऐसे कार्य क्षेत्र के अंदर आपके लिए बेहतरी, आकस्मिक धन लाभ अष्टम के साथ में भी जुड़ा रहता है, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज बेहतर है। हालांकि ये ध्यान रखें कि लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो वाहन चलाते समय किसी और व्यक्ति को साथ लिया जाना उत्तम रहेगा। वहीं नवमेश दशम भाव में किंतु नीचस्थ स्थितियों में और 13 फरवरी तक अस्तगत। इसी वजह से शुरुआती 13 दिनों में भाग्य का इतना सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। ये एक बात। आध्यात्मिक चिंतन लगातार बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई भी नेगेटिविटी आपके लिए निकल कर नहीं आती है। दूसरे आधार पर अनुभव शुरुआत में धोखा दे सकते हैं। 13 फरवरी से लेकर जो 28 फरवरी 2021 तक का समय रहेगा, यहां एक्सपीरियंसेस आपको एक नया बेस देते चले जाएंगे, इसमें कहीं पर भी चिंता नहीं है। हालांकि आप ये ध्यान रखें कि लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में सफलता जुड़ी हुई है, किंतु जैसे मैंने अष्टम की चर्चा के समय कहा था, कोई न कोई व्यक्ति विशेष साथ में जरूर रहे जिससे कि थकान अनुभव होने वाली नहीं हो। यहीं अगर आप शिक्षा संबंधी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की ओर जाकर स्वयं के लिए किसी स्टार्टअप की भी एक अप्रोच को देख रहे हैं, तब भी इस समय को प्लानिंग के लिहाजा बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं दशम भाव को अगर आप देखते हैं तो यहाँ कुछ दिनों के लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, और साथ ही साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की और बुध की स्थितियां, वो कर्म में थोड़ी सी मानसिक चिंताएं भी आपको देने वाली हो सकती है। इसी वजह से वहां से आपको सावधान रहना है। जो कर्म आप कर रहे हैं उससे विचलित नहीं हो, ये एक मूल मंत्र आप याद रखें। और वहीं पर पिता के साथ कामकाज में 12 फरवरी के बाद से एक निर्बाध गति बनी रहेगी। उसके पहले थोड़े से डिस्टर्बेंसेस आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, इससे सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा जीवन में नयापन चाहते हैं तो ये समय नयापन का द्योतक मात्र स्थिर आधार लेकर आ रहा है, तो इस बात को भी अपने साथ में आप नोट करके रखिएगा। वहीं दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी एकात्मक स्तर के साथ में लिए गए निर्णय, मैंने पराक्रम की चर्चा के समय भी कहा था, अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक अच्छा बेस क्रिएट करने वाले रहेंगे। वहीं एकादश भाव में 12 फरवरी के बाद से यहाँ सूर्यदेव पुण्य फलों का उदय करने वाले हैं, और वहीं पर सूर्य का जो ताप है वो आपके कामकाज में लाभ की प्रवृत्तियों को बढ़ाता चला जाएगा, रुकने वाले आप नहीं हैं। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों के साथ में भी निरंतर गतिमान रहने वाले रहेंगे।
वहीं ये ध्यान रखिएगा कि षष्ठ स्थान में सूर्य के होने की वजह से और वो भी शनिदेव के राशि स्थान में होने की वजह से अस्थि जनित विकार और आर्थराइटिस जैसे जो रोग होते हैं और वहीं पर जो कई बार वायु जनित विकार होते हैं वो बोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं करने वाले हों, ऐसे किसी भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं, अपने खान पान को इन 28 दिनों के लिए और महत्वपूर्ण तौर पर 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलिएगा। वहीं द्वादश भाव द्वादशेश यहाँ नीचस्थ स्थितियों में है। विदेश संबंधी कामकाज में अष्टम में केतु का होना, द्वादशेश का दशम भाव में होना कहीं न कहीं अटकाव लेकर आएगा, भटकाव लेकर आएगा, किंतु चिंताएं और परेशानियां आखिरकार आपको संघर्ष के साथ में सफलता भी देकर जाने वाली रहेगी। खर्चे विदेश संबंधी गतिविधियों में बढ़ सकते हैं। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामलात चल रहे थे वहाँ रिलीफ की पूरी उम्मीद आपके लिए बनी हुई है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।